क्यों और कैसे आ रहा है टॉक्सिक का तूफान? क्या टॉक्सिक के तूफान में बॉलीवुड की नैया रह पाएगी या डूब जाएगी? या टॉक्सिक किस किस का मुंह चढ़ाएगा बॉलीवुड में? क्या लोग टॉक्सिक से कुछ सीखेंगे या टॉक्सिक के बारे में कुछ ऐसा कहा जाएगा जो पहले कभी कहा नहीं गया? ये तमाम बातें हम आज के इस लाइव सेशन में इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि टॉक्सिक को लेकर जो खबर मेरे सामने खुली हुई है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि करीब 2,60,000 टिकट बिक चुके हैं। करीब करीब 20 करोड़ रुपए मूल्य के टिकट फिल्म की रिलीज से पहले बिक चुके हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस खबर को देखने के तुरंत बाद मैंने भी अपना टिकट बुक करा लिया है। आज तारीख 22 अगस्त है, पिक्चर आएगी 26 अगस्त को। 4 दिन का फर्क है और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था और मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ये फिल्म देखने से रह जाऊं, कि सारे टिकट्स बुक हो जाएं। इसलिए मैंने आज 4 दिन पहले, मुझे नहीं याद मैंने पिछली बार किस फिल्म की 4 दिन पहले टिकट बुक कराई थी, क्योंकि फिल्म का आजकल तो ये हाल हो गया है कि सेम डे आपको जो सीट आप चाहेंगे, जिस थिएटर में चाहेंगे, जो शो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पहली बार मुझे लगता है ऐसा हो रहा है इस साल। तो कम से कम इस साल क्या, पिछले साल भी मुझे ऐसा नहीं याद कि पिछले साल भी ऐसा हुआ हो कि 4 दिन पहले टिकट बुक करानी पड़ी हो। और अपने आप में मुझे लगता है कि एक नई तरह का इतिहास लिखा जाने वाला है और इसीलिए हम इस बारे में बात करेंगे। रवि जी, क्या आपने अपनी टिकट बुक करा ली? क्योंकि ये खबर देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो लगातार अब इस बात पर बात कर रहे हैं कि यार जल्दी से कराओ टिकट बुक, क्योंकि हो सकता है कि मौका ही ना मिले और टिकट ही ना मिले। बस मैं ये लाइव जैसे ही खत्म होगा मैं पहला काम करूंगा, क्योंकि आपने टिकट बुक करा ली है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरह की खबरें इस समय आ रही हैं, ये फिल्म जो है, जिसका जिस तरह से क्रेज दिख रहा है बॉक्स ऑफिस पर, और जिस तरह से वाकई एडवांस बुकिंग की ये खबर आप दिखा रहे हैं, और दिन में भी देख रहा था बड़ी रफ्तार से सारी एडवांस बुकिंग सिंगल स्क्रीन में भी चल रही है, मल्टीप्लेक्सेस में भी चल रही है। तो आपने ठीक कहा, जैसे आपने हेडिंग भी लगाया है कि ये तूफान आ रहा है, और ये तूफान जी। मुझे लगता है कि बहुत कुछ कह रहा है। मैं बॉलीवुड के ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय भी देख रहा था दिन में। वो ये कह रहे हैं हाँ। कि ये फिल्म जो है 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की ओपनिंग लेगी, जिस तरह से अभी दिख रहा है। तो मैंने वही चेक किया कि ना, बात तो सही, 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेगी। एक जो है कन्नड़ फिल्म है, 2 भाषाओं में बनी, कन्नड़ और अंग्रेजी। बाकी हिंदी में डब होके आ रही है, तमिल तेलुगु मलयालम में डब होगी। इस साल 2026 की अगर हम बात करें, बॉलीवुड की किस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की ओपनिंग ली है? सिर्फ एक फिल्म है, आप सोचिए, धुरंधर 2। 121 करोड़ रुपए की जिसने ओपनिंग ली थी। हालांकि उसके पीछे वजह जो है वो 2025 की धुरंधर थी, तो कंटिन्यूटी मान सकते हैं। तो अगर इस फिल्म को उसका सेकंड पार्ट मान लें और उसी से हम जोड़ दें, तो इस साल देख लीजिए, जी। कोई फिल्म बॉलीवुड की जो है 50 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले रही है। बॉर्डर 2 ने 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, भूत बंगला ने 16 करोड़ की, और धमाल ने जो है 12 से 15 करोड़ के आसपास कुछ ऐसी ओपनिंग थी। आप सोचिए किस जगह पर बॉलीवुड आ गया है। ओपनिंग के लिए जो है तरस रहा है वाला मामला है, कि ढंग की ओपनिंग मिल जाए। और यहाँ देखिए यश की फिल्म, सॉरी, यश की फिल्म जो है, जिसको आप कहते हैं कि केजीएफ को भी बहुत सारे लोग मानने से इनकार करते हैं कि अरे वो कोई सिनेमा था और वो तो चल गया और वो कोई बॉलीवुड वाली बात थोड़ी है। उसी यश की फिल्म जो है वो आने जा रही, जो हिला रही है बिल्कुल। और आप सही कह रहे हैं कि 4 दिन पहले फिल्म की टिकट एडवांस में बुक करा लेना, ये वाकई बड़ी बात है। और महंगे टिकट बिक रहे हैं, मुझे लगता है टिकटों की कीमत भी आम कीमतों, आम दिनों के जो प्राइस होते हैं उससे ज्यादा है। तो खतरा है। देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ और आप भी कहते हैं, ये खतरा है, ये खतरे की घंटी है। आपके पास सिनेमा आज की तारीख में ऐसा नहीं आ रहा है कि जो इतनी बड़ी ओपनिंग ले सके। आप आजकल 12 संतुष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड की फिल्में आके कमा रही हैं, साउथ का सिनेमा आ रहा है, वो इतनी बड़ी ओपनिंग ले रहा है। तो ये तो है, लेकिन अगर बाकी बातें छोड़ भी दें, तो निश्चित रूप से यश की इस फिल्म का क्रेज जो है वो दिख रहा है। सोशल मीडिया में भी दिख रहा है, मीडिया में भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बॉक्स ऑफिस जो है, जो उसके फिगर्स बता रहे हैं। और दिन में एक लाइव मैंने किया था, रिपोर्ट्स में देख रहा था, वो भी यहाँ मैं शेयर कर दूं। ये फिल्म जो है 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग लेगी, आप सोचिए, पहले दिन बुधवार को।
कन्नड़ में तो बॉलीवुड से बड़ी, हिंदी से बड़ी ओपनिंग लेने जा रही, वहां 60 करोड़ प्लस की ओपनिंग की बात हो रही है। तो आप सोचिए 60+ वहां और 50+ यहाँ। और बाकी साउथ की और अदर 3 लैंग्वेजेस वो है और इंग्लिश का है। तो पता नहीं, देखते हैं। ये जो है सब कुछ रियल होना चाहिए मुझे लगता है, और रियल ही होगा, ऐसा ऐसा भी है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को लेकर बहुत सारी चीजें चलती, ये बात सही है कि इसमें किस तरह से बुकिंग होती है आजकल, एडवांस बुकिंग, उसके बारे में पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है यश की फिल्म का मामला, टॉक्सिक का, काफी हद तक मतलब जो है क्रेज तो दिखाई दे रहा है इस फिल्म को लेकर, लोग बात कर रहे हैं। और हिंदी में, हालांकि हिंदी में मैंने कहा था, और मैं अभी भी, अगर उस फिल्म का ट्रेलर आप देखें यश की इस फिल्म का, हिंदी में डबिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। हो सकता है उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसमें उसको सुधारा हो, और बहुत जरूरी है हिंदी में ये फिल्म चले और खूब अच्छा करे। इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उसको सुधार दिया। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ। जी। यश की केजीएफ चैप्टर 1 का एसआरके हाँ। की जीरो से मुकाबला हुआ था बॉक्स ऑफिस पर अच्छा। 2018 में। और उस हाँ, वक्त बिल्कुल ठीक। शायद अंदाजा नहीं था शाहरुख खान हाँ, को हाँ। भी। और बाद में मैं एक और मैं मिस कर रहा हूं, शायद एक फिल्म ऐसी है जो एसआरके ने अपनी कोई फिल्म आगे बढ़ाई है यश की वजह से। मैं एकदम उसको पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं। एक फिल्म है जो एसआरके ने आगे बढ़ाई है, और एक फिल्म का क्लैश हुआ है, जिसका क्लैश हुआ है वो जीरो और केजीएफ चैप्टर 1 का क्लैश हुआ। और उसके बाद एक फिल्म, आई एम नॉट वेरी श्योर, जवान या डंकी में से हाँ। कोई एक फिल्म है जिसको आगे पीछे किया गया था। ओके। हम्म, देखिए बॉक्स ऑफिस पर अभी जिस तरह की जो भिड़ंत होती है, उससे बॉलीवुड को अब ये डरना तो पड़ ही रहा है। ये तो सही बात है कि दिखने लगा है कि अब आप जो है क्लैश से बच रहे हैं। बॉलीवुड वालों का आपस में क्लैश हो जाए वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, अब जब हॉलीवुड की फिल्में आती हैं तो आपको सोच समझ के अपनी फिल्म रिलीज करना पड़ती है। साउथ का सिनेमा, क्योंकि देखिए इसी फिल्म के साथ में मुझे याद आ रहा है कि ईठा जो फिल्म है, वो इसके 2 दिन बाद रिलीज होनी थी, राखी पर। ये बिल्कुल है हाँ, क्लियर, ये बुधवार को होगी और वो शुक्रवार को रिलीज होगी। लेकिन आप टकराने की स्थिति में नहीं है। अब आपको सेफ खेलना हाँ, पड़ रहा है। आपने कहा कि नहीं भाई, अपनी फिल्म आगे बढ़ा लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो शाहरुख हाँ, की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन आप बॉलीवुड को ओवरऑल देखें तो बॉलीवुड अब इस तरह की फिल्मों से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा है कि अगर यश की फिल्म आ रही है टॉक्सिक, तो उसके सामने आप बॉलीवुड की कोई भी फिल्म रिलीज कर लें। मुश्किल दिख रहा है। देखिए ये कठिनाई जो है ना, मुझे लगता है दिन पे दिन बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में हम इस पर बात करेंगे कि साउथ का सिनेमा जो है और कौन कौन सा आने वाला है जो बॉलीवुड को मुश्किल में डालेगा। तो करेंगे हम इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक, अब जो नया हफ्ता आएगा उसमें इस पर भी बात करें, क्योंकि तब तक ये फिल्म या तो आने वाली होगी, एकदम सिर पे होगा मामला, या इसकी रिलीज के बाद। तो ये खतरा तो बढ़ रहा है। देखिए हॉलीवुड का खतरा भी दिख रहा है, और साउथ जिसको कि आप नकारते आ रहे थे कि अरे ये क्या है, ठीक है, आया है चला जाएगा, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। मगर नहीं, ये जो ओपनिंग यहाँ मिल रही है हिंदी दर्शकों की, या जो हिंदी वर्जन है इस फिल्म का 50 करोड़, और बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं, अगर आप धुरंधर 2 को हटा दें, तो आप सोचिए कि ये कुछ ना कुछ तो कह रहा है अपने आप में। देखिए, एक खबर और है जो मुझे अब मैं कंफर्म कर पा रहा हूँ कि मतलब मुझे याद आ रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि टॉक्सिक और धुरंधर का भी क्लैश होने वाला था। फिर हाँ, टॉक्सिक बिल्कुल को होने आगे वाला बढ़ाया गया, है। है ना। हाँ, और एक फिल्म बिल्कुल। का यश का शाहरुख का क्लैश हो चुका है, एक क्लैश को इन्होंने रोका है, और एक क्लैश और होते होते रह गया है। तो मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं मैं बता देता हूं। यानी कहीं ना जी। कहीं बॉलीवुड इस बात को मान रहा है कि यश का प्रेजेंस बहुत सॉलिड है। यश का प्रेजेंस ऐसा है जिससे उनको खतरा है, टक्कर मिल रही है, और वो इस चीज को मान भी रहे हैं। भले खुले लफ्जों में ना माने, लेकिन वो मान रहे हैं। क्योंकि जीरो और केजीएफ चैप्टर 1 का एक क्लैश होना, और इधर टॉक्सिक का धुरंधर की वजह से आगे बढ़ना, और एक और फिल्म है मैं मिस कर रहा हूं जिसकी चर्चा चली थी कि उसकी वजह से शाहरुख ने अपनी फिल्म को आगे बढ़ाया।
तो कुल मिलाकर मामला यहां पर यह है कि भले खुले लफ्जों में स्वीकार ना करें। देखिए, आज हम इतनी बड़ी खबर कर रहे हैं, अभी हम दर्शकों के सामने फिर से वो खबर रखने जा रहे हैं। आप खुद देखिए, ये ये अखबार की खबर है, एनडीटीवी मूवीज की खबर है, वेबसाइट की खबर है कि टॉक्सिक एडवांस बुकिंग, यश फिल्म सेल्स ओवर 2.6 लाख टिकट्स नियर्स रुपीज 20 करोड़, यानी 20 करोड़ रुपए मूल्य के 2,60,000 टिकट पिक्चर की रिलीज से 4 दिन पहले बिक चुके हैं। और ये बहुत रीसेंट खबर है, हम जो लाइव करने बैठे हैं इससे कुछ मिनट पहले की खबर है, एनडीटीवी मूवीज पर आई है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि बॉलीवुड भी अब इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, समझ रहा है। हमने पिछली बार कब देखा था कि इस तरीके का हमने सिनेरियो देखा हो? हाँ देखिए, बॉलीवुड की बात करें तो धुरंधर के ही समय दिखा, उसके अलावा तो ये हमेशा गायब रहा है। और एक और चीज है, मतलब धुरंधर को भी उसमें इंक्लूड कर लें और इस फिल्म को भी ले लें, ये फिल्म एडल्ट सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है। पहले ये माना जाता था कि अगर किसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो उसको ऑडियंस कम मिलेंगे, उसको देखने के लिए दर्शक नहीं निकलेंगे, फैमिली ऑडियंस तो आएगी ही नहीं। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये उसने साफ तौर पर लिखा है कि टॉक्सिक जो है कि अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है। तो सारे लोग इसको देखने जा रहे हैं, और जिस तरह का इसका टीजर और ट्रेलर हमने देखा है, वो हालांकि बहुत सारे लोगों को नापसंद आया है। बहुत लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कि यार ये सब क्या दिखा रहे हैं आप उसमें, जिस तरह के सीन है दिखाए गए हैं, और खास तौर पे एक्ट्रेसेस के साथ में यश के जो सीन है, तो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बात तो क्लियर है कि भाई फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, तो बच्चों के लिए या 18 से कम वालों के लिए तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सेंसिबिलिटीज जो होती हैं आपकी, ये उसको झकझोरने वाला सिनेमा है। अब किस तरह, अभी तो हमको डायलॉग नहीं पता है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इधर फिल्मों में जिस तरह की भाषा में जो गाली गलौच आई है, या जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं चीजें कि किसी तरह का कोई लिहाज नहीं है, तो क्या यहाँ भी वैसा कुछ होगा, तो वो देखेंगे। लेकिन और सेंसर बोर्ड ने भी देखिए इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भले ही दिया हो, 3 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म में कोई कट नहीं लगाया। ये भी आश्चर्य की बात है कि फिल्म इतनी संतुलित ढंग से उन्होंने, मेकर्स ने अपनी तरफ से बना के दी कि भाई हमें ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, और हमने जो है हम इसके लिए ए सर्टिफिकेट चाहते हैं, ये फिल्म आपके सामने। मतलब कोई गुंजाइश नहीं रखी, ना डायलॉग के लेवल पर, ना सीन के लेवल पर। ये बात बताती है कि उन्हें अपने क्राफ्ट का कितना अंदाजा है, उन्हें पता है वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, या उन्हें ये पता है कि वो किस तरह की सीमाओं में बंधे हैं। जाहिर है इस फिल्म को बनाते वक्त उन्हें पता था कि ये फिल्म एडल्ट सर्टिफिकेट लेगी, और उन्होंने उसको उसी परिधि में बांधा है। तो अब मुझे ये लगता है कि जो एक बेंचमार्क सेट किया धुरंधर ने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए, अब टॉक्सिक एक नए लेवल पर उसको लेकर जाएगी। तो ये लोग जो बहुत ही ओल्ड स्कूल से आते हैं, या जैसे हमने कल हम बात कर रहे थे बंटवारा 1947 के बारे में, या तमाम फिल्मों के बारे में जिनमें इस तरह की कमियां हैं कि वो बाजार को नहीं समझ पा रहे हैं, या उस टेक्निक का सिनेमा नहीं बना रहे हैं जिस टेक्निक का अब बेंचमार्क सेट हो गया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और चेतावनी हो जाएगी अपने आप में। हाँ क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप उसके ऊंचे उठते मापदंड को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री के ऊंचे उठते मापदंड से मैच नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि आप पिछड़ रहे हैं। और अगर आप वक्त से पिछड़ते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाता है। अगर आप वक्त से पिछड़ते हैं, वक्त के साथ अगर नहीं चलते हैं, क्योंकि वक्त का साथ जिसने छोड़ा, वक्त ने उसका साथ छोड़ दिया, और जिसका वक्त नहीं रहा तो उसका तो फिर वक्त चला गया। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि हमने कल बंटवारा के बारे में बात की थी, और बात अब सिर्फ ये नहीं रहेगी कि आपके पास कहानी कैसी है, आप कहानी को किस तरह से कह रहे हैं और किस तकनीक के साथ कह रहे हैं। सिनेमा तकनीकी रूप से तो बदल ही चुका है पूरी तरह से, लेकिन बात जो है कहानी कहने के तरीके की भी है, वो भी बदल गया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जैसे धुरंधर ने हमको दिखाया कि भाई एक नया बेंचमार्क है, यश की इस फिल्म की जिस तरह से ओपनिंग लग रही है
और दर्शक कहीं ना कहीं, इसका ये मतलब है कि फिल्म में भरोसा करते दिख रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद क्या रिव्यू आएंगे, क्या रिएक्शन आएंगे, थिएटर से निकलने के बाद आम आदमी क्या बोलेगा जिसने एडवांस में टिकट बुक कराई है, अच्छा बोलेगा, गाली देगा, क्या करेगा, वो बात की बात है। लेकिन इनिशियली उसका भरोसा आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में है। और बॉलीवुड को ये देखना चाहिए कि उसकी इस साल जितनी भी फिल्में आई है, माइनस धुरंधर 2, किसी फिल्म में ये भरोसा नहीं दिखा है। और अगर बॉर्डर 2 पे भी 30+ की उसमें ओपनिंग लगती हमें दिख रही, तो उसमें बहुत बड़ी वजह जो थी, उस बॉर्डर का नॉस्टैल्जिया था, और साथ ही साथ सनी देओल की भी कोई जो प्रेजेंस है, कम ज्यादा आप उसको भी मान लें, वो चीजें थी। मतलब आपके पास फ्रेश ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप दर्शक को खींच सकें। आप कोई ऐसा फ्रेश ट्रेलर उसको नहीं दिखा पा रहे अपनी आने वाली फिल्म का, जिसको देखकर वो बहुत क्रेजी हो जाए और कहे कि यार हमें तो इस फिल्म को पहले दिन पहला शो देखना ही है। इस तरह का कोई मामला नहीं दिख रहा है। तो हाँ, ये फिल्म उम्मीद जगाती है, और अगर मान लीजिए लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर ये फिल्म खरी उतरती है, तो कोई भरोसा नहीं कि कम से कम ये नए रिकॉर्ड्स बनाए। कन्नड़ में तो निश्चित रूप से बनाएगी, ये है, लेकिन हिंदी में ये क्या करेगी, क्योंकि हिंदी में जो साउथ से आने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड है उसमें तो अभी तो पुष्पा 2 के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। सबसे ज्यादा कमाई से लेके और तमाम तरह के अलग अलग रीजन में रिकॉर्ड्स होते हैं। इस फिल्म की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, कन्नड़ में मतलब कर्नाटक में भले ही सबसे ज्यादा क्रेज दिख रहा हो, लेकिन हिंदी का सिनेमा जहां से सबसे ज्यादा कमाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली एनसीआर, इन तीनों जगह पर इस फिल्म का क्रेज दिख रहा है। देखिए, इससे पहले कि हम इस लाइव सेशन को ओवर करें, मैं अपनी तरफ से एक तस्वीर देना चाहता हूं बॉलीवुड के जो लोग भी देख रहे हैं। जो आपके सामने तस्वीर है वो ये है कि आपके पास विनिंग हॉर्सेस नहीं है। आपके विनिंग हॉर्सेस बहुत सस्ते में जा रहे हैं। आप उन पे जीत का दांव खेल नहीं सकते। नए आपके पास है नहीं, पुराने चल नहीं रहे। मार्केट में नया राइवल आ रहा है, जोर से आ रहा है, तेजी से घुसपैठ कर रहा है, आपसे 10 गुना 100 गुना तेजी रफ्तार से भाग रहा है। आपके पास उसका कोई तोड़ नहीं है। आप अपनी जो भी बची खुची पूंजी है उसे भी आप यहां से कमाकर कहीं और लगा रहे हो। तो मतलब आप अपनी इंडस्ट्री को बचाने में ना तो पैसा लगा रहे हो, ना कोई दिमाग लगा रहे हो, ना कोई टैक्टिस लगा रहे हो, ना इस बात को रियलाइज कर रहे हो। और आप जिस हवा के गुब्बारे में बैठकर उड़ रहे हो, उसकी हवा एक्चुअली निकल चुकी है, जो सबको दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है। और आपके सामने इतना बड़ा तूफान आकर खड़ा हो गया है कि अगर आपने इस तूफान को भी बस यूं ही जाने दिया, तो अगली बार फिर ये जो हम कंपैरिजन करने बैठे हैं ना रवि जी, हम ये कंपैरिजन करने भी नहीं बैठे, क्योंकि कंपैरिजन जिस लेवल पर हो रहा है आज, वैसे ही 100 और 10 के मुकाबले पे तो कंपैरिजन हो रहा है। वैसे भी 100 और 10 का मुकाबला होता नहीं है, लेकिन तब भी हम 100 और 10 का मुकाबला करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 10 से भी अगर कम हो गया तो हम कंपैरिजन करने वाले, हमारे पास तो ये होगा कि हम इसकी बात भी क्यों कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर है, और ये एक 100 साल की जो लेगेसी है उस पर लगता हुआ एक बहुत बड़ा दांव है। मैं अगर 100 साल से भी और नीचे आता हूं, मैं 50 के दशक से अगर शुरू होता हूं, जहां से हिंदी सिनेमा ने अपनी एक नई तरह की पहचान बनानी शुरू की, और वो पहचान जिससे हम भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज हम भी खाली समय में 50, 60, 70 के गाने भी सुनते हैं, उन फिल्मों को भी देख लेते हैं। अक्सर मैं 70 के दशक की फिल्में देख लेता हूं। यानी बहुत लंबी पारी खेलने के बाद ये रेस यहां पर आकर खत्म होगी, इसका तो सच में किसी को अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, जिन हाथों में ये इंडस्ट्री पहुंच गई है उनको अब थोड़ा सा बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि इन्वेस्टमेंट तो इंडस्ट्री में हो ही नहीं रहा ना, चीजें यहां से सब बाहर जा रही है। चलिए रवि जी, आप अपनी सीट बुक कराइए, और हमने दर्शकों को बिल्कुल। बहुत छोटे में बहुत बड़ी तस्वीर दिखा दी है। इस लाइव को अगर आपने बीच से ज्वाइन किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको दोबारा सुनिएगा, आपको तस्वीर पूरी समझ में आएगी जो हम आपके सामने तस्वीर रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से आप सिनेमा लवर्स हैं, आप भी इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बताता है कि आपको भी सिनेमा की फिक्र है उतनी ही जितनी हमें है। यहाँ इस तरह के कार्यक्रम बनाने का सिर्फ एक मकसद है, इंडस्ट्री के एनालिसिस, इंडस्ट्री के जो चाहने वाले लोग हैं उनके सामने हम रखें। और इंडस्ट्री के चाहने वाले में वो लोग भी आते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो इस बातचीत को, इस तरह की बातचीत को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज कहानी कविताएं लिखा जा रहा है। आपने मुझसे कहा था रवि जी कि आप मुझे कुछ सुनाएंगे, एक किताब आपके पास है। तो इससे पहले कि हम जाएं, उससे पहले रवि जी कुछ आपको सुनाना चाहते हैं तो हम उसको भी जरूर आपके सामने पेश करें। एक मुश्किल से 15-20 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये किताब है जी रामायण जी बनाम महाभारत, देवदत्त जी। पटनायक साहब की है। तो इसमें रामायण और महाभारत की उन्होंने तुलना की है। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू ही हाँ किया था, लेकिन जिस बात ने मतलब एकदम मैं शुरू की 15-20 लाइनें पढ़ता हूँ, और मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अभी रामायण फिल्म भी आने वाली है। इसमें उन्होंने एकदम हाँ शुरू की लाइनों में ये साफ किया है कि इतिहास क्या है और पुराण क्या है। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि ये पुराण होता है और हाँ ये इतिहास होता है, और रामायण और महाभारत इतिहास की श्रेणी में आएंगे या पुराण की श्रेणी में। तो मुझे लगा कि इसमें बड़ा शॉर्ट में उन्होंने जवाब दिया है, चीजें काफी क्लियर है। तो ये मैं छोटी सी चीज पढ़ देता हूँ, कहानी या कविता, फिर हम किसी अगले उसमें, क्योंकि हम नॉन फिक्शन भी पढ़ते हैं और उसमें बहुत जानकारी हमें मिलती है, ज्ञान बढ़ता है। तो मैं ये पढ़ता हूँ जिसमें हमको पता चलेगा इतिहास और पुराण का फर्क, और रामायण और महाभारत जो है क्या है, इतिहास है या पुराण है। तो देवदत्त पटनायक जो है वो रामायण बनाम महाभारत, इसमें क्या लिख रहे हैं वो हम देखते हैं। वो लिखते हैं, भारत में कहानी कहने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में इसका उपयोग अनुष्ठानों के मध्य मनोरंजन कार्य हेतु किया जाता था। देवताओं, राजाओं और ऋषियों की कहानियां सुनाना सूत अथवा चारण की जिम्मेदारी थी। कहानियों के भी दो प्रकार थे, पुराण और इतिहास। पुराणों में देवताओं, राजाओं और ऋषियों की कहानियां थी जिन्हें कहानीकार ने अन्य स्रोतों से सुना था, मतलब पुराण इज इक्वल टू प्राचीन। दूसरी ओर इतिहास के अंतर्गत वे कहानियां आती थी जिन्हें कहानीकार ने स्वयं घटित होते देखा था। इति इज इक्वल टू इस प्रकार वास्तव में, आस मतलब हुआ, मतलब इतिहास मतलब इस प्रकार वास्तव में हुआ। अब रामायण और महाभारत इतिहास की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनके रचयिता क्रमशः वाल्मीकि और व्यास ने यह दावा किया है कि उन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे उन्हीं के सामने घटित हुई हैं, बल्कि वे स्वयं भी उन कहानियों में शामिल हैं। इस दृष्टि से पुराण की तुलना में इतिहास कहीं अधिक वास्तविक और लोकप्रिय बन जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने पुराण में वर्णित ईश्वर, उनके लोक और घटनाओं का साक्षात अनुभव किया है। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि इतिहास क्या है और पुराण क्या है, और रामायण और महाभारत को हमको क्यों इतिहास कहना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा ये, मैंने कहा इसको हमको शेयर करना चाहिए सबके साथ में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल, अमेजिंग है ये। बिल्कुल। ये कौन सी किताब है सर, एक बार दिखाइए दर्शकों को, तो ये दर्शक हाँ, खरीदना चाहेंगे तो खरीद ये लें। बिल्कुल, ये देखिए, हाँ इसको जरूर पढ़ना चाहिए, और इस वक्त आप हाँ इसको मंगाएं और पढ़ें, मैं कहूंगा। क्योंकि क्या होता है, सिनेमा आजकल हमको अगर पढ़ने से जोड़ता है किसी भी तरह से, तो जुड़ना चाहिए। रामायण को किस तरह से हाँ देखें, रामायण क्या है, उसको इतिहास क्यों माने, ये सारी चीजें, या वो क्यों पुराण नहीं है, तो ये काफी चीजें इन्होंने इसमें क्लियर की हैं। तो बस मैंने इसको पढ़ना शुरू ही किया, तो पहला हिस्सा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये ऐसे सवाल हैं कि इतिहास क्या है, पुराण क्या है, दोनों में फर्क क्या है, रामायण महाभारत इतिहास है या पुराण है। तो बहुत छोटे से उन्होंने 15-20 लाइनों में उसको डिफाइन किया है। मुझे ठीक लगा, मुझे लगा इसको जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बड़ी अच्छी, वो कहते हैं ना, शुक्रिया। ज्ञान की बात से अवगत कराया। दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें रोज सुनने आने के लिए। और मिलते हैं अगले किसी लाइव में, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू। सभी दर्शकों का गुड नाइट। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सबको गुड नाइट, नमस्कार।